गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, एंड स्क्रीन भी विजिबल है, राइट? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से पीएन जंक्शन का फैब्रिकेशन हो रहा है, किस तरह से हम पीएन जंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, हमने देखा था कैसे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है, उसके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है, एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आए थे? ड्यू टू इम्प्योरिटी आयोनाइज्ड आयंस की वजह से। वो जो इम्प्योरिटी आयन जनरेट होते थे, जब इलेक्ट्रॉन अनकवर करता है इनको तो पॉजिटिव चार्ज, एंड होल्स अनकवर कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज। इस तरह से हमने देखा था। ठीक है, और उसके बाद हमने ये एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर्म किया था फॉर पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का ये हमने एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था। ठीक, इस एनर्जी बैंड डायग्राम में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देखो जो यहाँ पे एनर्जी है, एक्सेप्ट ये जो स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन दो है, उसको छोड़ के जो बाकी जो रीजन है वहां पे जो एनर्जी है, वहां पे एनर्जी बैंड जो है वो फ्लैट है। वहां पे एनर्जी बैंड जो है वो फ्लैट है, मीनिंग वहां पे कोई भी एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुई है, या ये कहें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है वो जीरो है। जबकि यहाँ पे इस स्पेस चार्ज रीजन में तुम्हें एक कंडक्शन बैंड और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल एंड बैलेंस बैंड में एक बेंडिंग नजर आ रही है। ठीक है, ये बेंडिंग एग्जैक्टली शो कर रही है कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी। ठीक है, अच्छा, इस रीजन को हमने क्या बोला था? स्पेस चार्ज रीजन, जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? उस डिफ्यूजन को, जो डिफ्यूजन अकर हो रहा था ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको क्या कर रही है? स्टॉप कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये भी देखनी है कि अभी आगे जाके इसको थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब अभी तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन करंट जनरेट हो रही थी। अभी तक जो करंट जनरेट हो रही थी वो डिफ्यूजन की वजह से हो रही थी, या जो भी स्मॉल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल था वो किसकी वजह से था? डिफ्यूजन की वजह से। बट क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई है, ये भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही होगी? तो जो हम बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? इस डिफ्यूजन को स्टॉप कर रही है। तो एग्जैक्टली अगर सिचुएशन देखोगे जो सेमीकंडक्टर के अंदर या पीएन जंक्शन के अंदर हो रहा है, उसमें हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइप ऑफ ड्रिफ्ट करंट जनरेट कर रही है, मीनिंग ये इलेक्ट्रॉन और होल्स को ड्रिफ्ट करा रही है। एंड जो नेट करंट है, नेट करंट जो अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन से को क्रॉस करने वाली जो नेट करंट होगी, वो नेट करंट जीरो हो रही है। दैट इज वाई हमने कहा कि ये डिफ्यूजन को स्टॉप कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को स्टॉप कर रही है। क्योंकि जब थियोरटिकली जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि हाँ भाई, ये डिफ्यूजन को स्टॉप कर देगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट हो रहा था वो अभी स्टॉप हो जाएगा। बट मैथमेटिकल मैथमेटिकल सॉरी, जब हम मैथमेटिकल केस की जब हम थियोरटिकली बात करते हैं, तब हम ये देख रहे हैं कि हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से ड्रिफ्ट होगा। हमने ये चीज क्लियर पढ़ी कि अगर पीएन जंक्शन में आप कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट जनरेट होगी। और ये जो ड्रिफ्ट करंट जनरेट हुई, या जो ड्रिफ्ट ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये एग्जैक्टली इस डिफ्यूजन से की वजह से, जो जो डिफ्यूजन की वजह से जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल हो रहा था, उसकी वजह से जो नेट करंट जनरेट हो रही होगी, उसको क्या कर रहे हैं? जीरो कर रहे हैं। ये दोनों आपस में मिलके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? नेट फ्लो जो है, नेट फ्लो को ये जीरो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि ये यहाँ पे कोई भी कैरियर्स का मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं होगा, उसी ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया कि हाँ, जो हमारा स्पेस चार्ज रीजन है, इस स्पेस चार्ज रीजन में कोई भी
मोबाइल कैरियर नहीं होगा, मीनिंग कोई भी मूविंग कैरियर नहीं होगा, ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा ना होल मूव करेगा। इस अप्रोक्सीमेशन को ही बोलते हैं डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन। जब हम मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं इस एनर्जी बैंड डायग्राम की, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, या यहाँ पे जो बिल्ट इन पोटेंशियल, अभी समझेंगे बिल्ट इन पोटेंशियल क्या है, ये बिल्ट इन पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ है, तो उस समय हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो ये स्पेस चार्ज रीजन है, इस स्पेस चार्ज रीजन में जो मोबाइल कैरियर है वो जीरो है। यहाँ पे केवल आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी आयंस हैं जो कि इमोबाइल हैं। ठीक है, हम अजम्पशन लेते हैं और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन। जब हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं तो हम ये डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन को कंसीडर करते हुए चलते हैं, बट थियोरेटिकली ये एकदम करेक्ट है कि हाँ यहाँ पे इस स्पेस चार्ज रीजन के अक्रॉस जो नेट फ्लो ऑफ करंट है वो जीरो है, दैट इज वाई हमको लग रहा है कि हाँ डिफ्यूजन स्टॉप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि नेट फ्लो जीरो हो गया, या क्यों ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल का हमने नाम लिया, ये बेसिकली किस तरह से काम कर रहा है, किस इलेक्ट्रॉन और होल पे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, किस तरह से ये इनको अपोज कर रहा है इनके मूवमेंट को, उसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेंगे। हमने दो पैरेलल प्लेट ली है जिसमें एक ये वोल्टेज सोर्स V अप्लाई किया है। ठीक, लेट्स से ये साइड आपका A है एंड ये साइड B है, एंड यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर दिया, एंड हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे vi वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश कर रहा है, यानी A से B पे जाने की कोशिश कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन विद द वेलोसिटी ऑफ vi। नाउ अब इस B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, -V वोल्ट, और A पॉइंट पे कितना है, 0 वोल्ट, राइट। अब अगर हम ये पोटेंशियल को ड्रॉ करें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जिसमें ए पॉइंट पे वोल्टेज जीरो है एंड बी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते जो वोल्टेज था वो -V हो गया। मीनिंग वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नाउ अब अगर हम इस वोल्टेज की वजह से ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जीज क्या हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। तो एट पॉइंट ए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, बात हम किसकी कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -Q मल्टीप्लाई बाई ए पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, 0, तो ये कितनी हो जाएगी, 0। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट बी अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगी, -Q मल्टीप्लाई बाई -V इज इक्वल टू QV। ठीक, हमें क्लियर है ए से बी पॉइंट तक पहुंचते टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 0 थी अब वो QV हो गई है। ठीक है, अच्छा अगर आप यही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ mVI²। नाउ अब ये हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड ये टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये जो टोटल एनर्जी होगी ये तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, मीनिंग अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। नाउ अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली अगर हम देखें, मीनिंग डिस्टेंस वर्सेस हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये हमारे पास डिस्टेंस है और ये हमारे पास एनर्जी है, राइट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ये पॉइंट ए है लेट्स से, एंड ये पॉइंट बी है। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, जीरो से क्यू वी की ओर इंक्रीज कर रही है। जीरो से क्यू वी इंक्रीज हो रही है, लेट्स से ये पॉइंट क्यू वी है। ठीक। एट पॉइंट ए जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, हाफ एम वी आई स्क्वायर। तो जब पॉइंट ए पे बात कर रहे होगे, हाँ, जब पॉइंट ए पे बात कर रहे होगे तो वहां पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एट पॉइंट ए की बात हो रही है, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट ए एंड काइनेटिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट ए। नाउ, तो ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देखी थी वो कितनी थी, हाफ एम वी आई स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, हाफ एम वी आई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी है, जीरो। दैट मीन्स टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, हाफ एम वी आई स्क्वायर एट पॉइंट ए। एंड हमें पता है कि ये जो टोटल एनर्जी है ये पूरे रीजन में, ये डिस्टेंस के साथ, जो टोटल एनर्जी है वो डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करेगी, और टोटल एनर्जी पूरे ए से बी तक पूरा कांस्टेंट रहेगी। ए से बी में पूरी तरीके से कांस्टेंट रहेगी, और वो कांस्टेंट की, ये जो टोटल एनर्जी है वो तुम्हारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी पूरे ए से बी तक। नाउ, अब लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, से यहाँ पे पॉइंट सी है। अब अगर हम पॉइंट सी पे चेक करें तो पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में कुछ इंक्रीमेंट हो गया। अभी जीरो थी, अब यहाँ पे कुछ इस वैल्यू के बराबर होगी, लेट्स से क्यू वी वन के बराबर होगी, मीनिंग जीरो से कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। तो पॉइंट सी पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, और टोटल एनर्जी जो है वो तुम्हारी क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, राइट। इसी तरह से जब पॉइंट डी पे पहुंचोगे तो पॉइंट डी पे क्या हो रहा है, जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल टू हो गई है पोटेंशियल एनर्जी के। जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल टू हो गई है। दैट मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू जीरो है। एट पॉइंट डी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है। अब डी के और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स से बी से जस्ट पहले, या एट पॉइंट बी पे बात करते हैं। पॉइंट बी पे, अब पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी है वो लेस देन हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के। पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी है वो लेस देन है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी से। दैट मींस जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव हो रही होगी। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो रही होगी, ठीक। अब इस बात को, इस पूरी कहानी को, जो एनर्जी की हमने चीज बातें की, उसको हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से रिलेट करना है। तो जब पॉइंट ए पे था तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कितनी थी, वी आई। देन जब हम पॉइंट सी पे पहुंचे तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी जो थी पॉइंट सी पे वो डिक्रीज कर रही है। काइनेटिक एनर्जी जो है पॉइंट सी पे डिक्रीज कर रही है। दैट मींस जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड पॉइंट डी पे, हमें क्या दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है। पॉइंट डी पे काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो है, मीनिंग वेलोसिटी जीरो हो गई। एंड
पॉइंट बी तक आते आते जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव आ रही है। वेलोसिटी नेगेटिव हुई है, मीनिंग क्या है, उसका जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, अपोजिट हो गया है। अब जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था वो अब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। आप इसको अगर इस डायग्राम में वापस आके देखें तो इनिशियली हमारा इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से चला, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट हुई, सी पॉइंट तक आते आते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, एंड जैसे ही डी पॉइंट पे आई जो वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई। और ये डी पॉइंट जो है वो ए और बी के इन बिटवीन कहीं पे लाई कर रहा है। जो ये बी डी पॉइंट है, जो हमने डी पॉइंट बात की जहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, वो जो पॉइंट है वो तुम्हारा बिटवीन ए एंड बी कहीं पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो वी आई वेलोसिटी से चला था ए से बी के लिए, वो तुम्हारा बी तक पहुंच नहीं पाया है। ये जो वोल्टेज सोर्स आपने दिया है और उस वोल्टेज सोर्स की वजह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई है, उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से बी तक नहीं पहुंच पाया है। दैट मींस ये पोटेंशियल एनर्जी और ये वोल्टेज आपका इस इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी वन पॉइंट से अदर पॉइंट की पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या करेगी, बैरियर प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को। इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बैरियर प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन के मोशन को। अभी होल की बात नहीं हो रही, केवल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही कि इंक्रीजिंग एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन मोशन को बैरियर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोशन जो होगा वो इंक्रीजिंग पोटेंशियल में एनर्जी में मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेम यही एनालिसिस अगर आप होल के लिए करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो होल मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। जो इंक्रीजिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है वो होल मूवमेंट में हेल्पफुल रहेगी। इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, ये जो एग्जांपल हमने बात की इसको एक बार खुद से एनालाइज करें फॉर होल आल्सो। ठीक है, और सिमिलरली अगर इस पोलरिटी को, वोल्टेज की पोलरिटी को चेंज कर दिया जाए, मीनिंग अब वोल्टेज यहाँ पे जीरो और यहाँ पे प्लस वी अगर दिखाई दे रहा होता, तब उस केस में भी हमें एक बार चेक करना है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि जो डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन मोशन के लिए बैरियर का काम करती है। इलेक्ट्रॉन मोशन के लिए बैरियर, सॉरी, वो होल मोशन के लिए, होल के मोशन के लिए बैरियर का काम करती है। और डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन मोशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक, मीनिंग अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है दैट मींस इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन को। सिमिलरली जब पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे होल का मूवमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बैरियर की तरह काम करेगी डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। राइट, और जस्ट इसके अपोजिट भी। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे ताकि जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम पे आते हैं, अब देखो जो हमने अभी पॉइंट देखे हैं उनको एनर्जी बैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन के केस में देखोगे,
इलेक्ट्रॉन जो एन से पी जाना चाह रहे हैं, उनके लिए एनर्जी का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। एनर्जी जो हो रही है वो इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। फ्रॉम एन टू पी अगर जा रहे हो तो कंडक्शन बैंड में की जो पोटेंशियल एनर्जी है, कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है, एन रीजन में कम है और पी रीजन में ज्यादा है, यानी इंक्रीजिंग है। जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे वो इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन जो एन एन रीजन में इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या करेगी, बैरियर का काम करेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे एन रीजन में जो होल्स होंगे, एन रीजन में जो होल्स होंगे, उन होल्स के लिए जो इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हेल्पफुल होती है मूवमेंट के लिए। इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल रहती है। दैट इज व्हाई ये होल इजिली मूव कर पाएंगे इस फ्रॉम पी, फ्रॉम एन टू पी। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन या जो होल्स, जो तुम्हारे पी साइड के होल्स होंगे, पी साइड के होल्स के लिए जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, वो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट दिख रहा है। दैट मीन्स अब डिक्री हमने अभी अभी बात की कि जो डिक्रीजिंग एनर्जी होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी होल मोशन के लिए बैरियर का काम करती है, ठीक है। इस वजह से होल का मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, होल का मूवमेंट पी टू एन नहीं हो पाएगा। बट इलेक्ट्रॉन के लिए डिक्रीजिंग एनर्जी हेल्पफुल रहेगी मोशन के लिए। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन का मोशन हो पाएगा। मीनिंग यहां पे हमने क्या बात की कि जो एन साइड में है, एन साइड से होल का मूवमेंट हो सकता है और पी साइड से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है। यहां हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इनका मूवमेंट पी से एन साइड में हो सकता है, होल्स का मूवमेंट एन से पी साइड में हो सकता है। जबकि अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एन से पी साइड में हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सिमिलरली होल का मूवमेंट पी से एन की तरफ नहीं हो सकता है, ठीक। अब यहां से हमें एक चीज क्लियर होती है कि ये जो एनर्जी बैरियर जनरेट हुआ, ये जो पोटेंशियल बैरियर जनरेट हुआ, ये केवल मेजॉरिटी कैरियर, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके मूवमेंट के लिए बैरियर का काम करता है। ये जो ये जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का ये जो एनर्जी बैरियर तैयार हुआ, ये एनर्जी बैरियर तुम्हारा हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को स्टॉप करता है या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन को रोकता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन को कोई चेंजेस नहीं करता। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये हेल्पफुल है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस बैरियर की वजह से ज्यादा मूव कर पाते हैं। तभी अभी आगे चल के देखोगे, एक तुम्हें रिवर्स जब बात करोगे तो एक सैचुरेशन करंट जो कि तुम्हें लॉसेस प्रोवाइड कर रही होगी पीएन जंक्शन में, वो सैचुरेशन करंट इसी वजह से आती है, राइट। अच्छा, नो, अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ, ये जो पोटेंशियल है, ये जो जनरेट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या कर रही है, एक तरह का बैरियर प्रोवाइड कर रही है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट में। जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को इजिली मूव करने दे रही है, क्योंकि देखो एन साइड में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हैं तो उनको मूव नहीं होने दे रहे हैं। होल जो है एन साइड में माइनॉरिटी है तो वो मूव हो सकते हैं, ठीक है। Now, अब हम आते हैं, अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि ये जो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि हाँ भाई ये जो बैरियर है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल को अफेक्ट कर रहा है। बट इस बैरियर का की वजह से मान लो ये जो चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है कितनी एग्जैक्टली, ठीक। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कुछ अगर देखें तो इस एनर्जी के बराबर होगा, ईसीपी माइनस ईसीएन, ईसीपी माइनस ईसीएन के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि ये ईवीपी
माइनस ईवी एन होगा, ईवीपी माइनस ईवी एन होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी होगी वो, ठीक, हम एनर्जी, ये जो एनर्जी को बोल रहे हैं कि ये इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा, मीनिंग जितनी बेंडिंग आई है, जो चेंज इन एनर्जी आया है, दो डिफरेंट पी रीजन और एन रीजन के जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो चेंज इन एनर्जी है, हम उसी चेंज इन एनर्जी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और वही हमारी वो एनर्जी होगी जो इस स्पेस चार्ज रीजन में जनरेट हुई। और उस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम चार्ज क्यू से डिवाइड कर दें तो वो हमें मिल जाएगा जो बिल्ट इन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ होगा। मीनिंग ये किसके बराबर हो जाएगी, क्यू वी बी आई के। ठीक है, वीबीआई यहाँ पे क्या है, बिल्ट इन पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे जनरेट हुआ है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिल रही है, ये वो बिल्ट इन पोटेंशियल, या ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोवाइड करने वाला ये वो पोटेंशियल है। तो हमें यही बिल्ट इन पोटेंशियल बेसिकली फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स से अगर हम ये एनर्जी डिफरेंस और ये एनर्जी डिफरेंस, ये दोनों एनर्जी डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हम इजिली टोटल ये भी इक्वल टू क्यू वी बी आई होगा, ये भी इक्वल टू क्यू वी बी आई होगा। ठीक है, लेट्स से ये तुम्हारा क्यू फाई एफ एन है एंड ये क्यू फाई एफ पी है। ठीक, तो अगर हम ये दोनों एनर्जी डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लें तो हम क्यू वी बी आई को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसके लिए हम यहां से अगर हम देखें तो हमारा क्यू वी बी आई क्या हो गया, क्यू फाई एफ एन प्लस क्यू फाई एफ पी। नाउ अब ये जो Q फाई एफ पी हम बोल रहे हैं ये किसके बराबर होगा, ये होगा डिफरेंस एनर्जी इंट्रिंसिक फर्मी लेवल में माइनस ओरिजिनल फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल एंड पीएन जंक्शन का जो फर्मी लेवल है, इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस होगा।